सीखने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं। अल्कोहल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, अल्कोहल का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, अल्कोहल का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो अल्कोहल का संरचना सूत्र आईपीएसी नाम लिखने से पहले हम सीखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या और उसके मूल शब्द। तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 से 10 तक लिखे हैं और उसके मूल शब्द भी 1 से 10 तक लिखे हैं। जब कार्बन की संख्या 1 रहता है तो हम मेथ पढ़ते हैं उसकी, और कार्बन की संख्या 2 रहे तो एथ पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम 10 तक याद कर लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल श्रेणी के यौगिक के अंत में सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है। अल्कोहल श्रेणी के अंत में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है। और अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, जहां n बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होता है, लेकिन हम लोगों को n के मान 10 तक पढ़ना है अल्कोहल में। आगे देखते हैं अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल श्रेणी के यौगिक के नामकरण में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एनॉल जोड़कर नाम बोला जाता है, और अंग्रेजी में एल्केन के आखिरी ई को हटाकर ऑल जोड़कर आईपीएसी नाम बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, जहां n के मान 1 2 3 लिखना है। तो हम n के मान यदि 1 रखते हैं तो जहां जहां n रहेगा वहां 1 लिख देना है। तो हम C1H 2 गुना 1 जोड़ 1 OH कर देंगे। तो C1 के 1 हो गया, 2 कम 2 3, H के मान 3 हो गया, OH लिख देना है। अणु सूत्र हो गया CH3OH। और इसके बाद नामकरण करना है। तो मूल शब्द, यानी मूल शब्द कहाँ से देखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यहाँ कार्बन 1 है तो एक कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं, तो मेथ लिख देंगे। उसके बाद एनॉल जोड़ देना है, तो एनॉल जोड़ दो। आईपीएसी नाम होगा मेथ प्लस एनॉल बराबर होगा मेथेनॉल। और इसके बाद संरचना सूत्र हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्रियाशील मूलक के संरचना लिखते हैं। तो क्रियाशील मूलक के संरचना सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H है, तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिख देंगे। उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कार्बन की संख्या तब हाइड्रोजन की संख्या लिखेंगे। कार्बन यहाँ 1 है तो 1 को लिखेंगे, और हाइड्रोजन 3 है तो 3 को लिख देंगे, 1 2 3। इस प्रकार संरचना सूत्र भी बन गया। इसी तरह हम 10 तक संरचना सूत्र और आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। आप लोग भी बनाइए 10 तक और कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आए तो कॉल कीजिए, फिर से हम बता सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं 2 3 4 5 6 तक आप लोग बनाइए। क्या 5 नंबर, देखो 5 डाल के बनाते हैं। यहाँ 5 n के मान जब रखेंगे तो जहां जहां n है वहां 5 लिख देना है। C5 H 2 गुने 5 जोड़ 1 OH लिख देंगे। तो C5 के 5 होगा, 2 5 10 1 11, H के मान 11 हो गया, OH को OH रख दो। अणु सूत्र हो गया C5H11OH हो गया। इसके बाद नामकरण, तो मूल शब्द के आधार पर, यानी कार्बन के मूल शब्द, कार्बन यहाँ 5 है तो 5 कार्बन परमाणु वालों को क्या कहते हैं, 5 को हम पेंट कहते हैं। तो पेंट आप प्लस एनॉल जोड़ देना है, एनॉल, तो हो गया पेंटेनॉल, पेंटेनॉल हो गया। इसके बाद संरचना सूत्र,
तो संरचना सूत्र हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रियाशील मूलक के संरचना। क्रियाशील मूलक के संरचना क्या है? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 को लिख देंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 11 है, तो 11 को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया संरचना सूत्र। इसी तरह हम 10 तक बना सकते हैं। आप लोग बनाइए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।